चले फिर सूरत धुन कीला। अब जब शब्द की कमाई करोगे सूरत शब्द से जोड़ोगे, जब सुनोगे उस शब्द को तो फिर चढ़ेगी सूरत। अब सूरत चढ़ेगी, लेकिन साथ साथ मन को साथ रखना। कहते हैं शब्द की कमाई में मन को साथ रखना दरवाजे के बैठ में, जहाँ तिल है वहाँ उसको साथ रखो तो तिल खुल जाएगा, आवाज आने उसको पकड़ो और मन को साथ रखो ताकि फिर चढ़ाई हो। क्योंकि ये ऊपरी से तो उतर गया है, ये तो पहली मंजिल तक जाएगा। जो ईश्वर का स्थान जो खुदा का है वहाँ तक ये जाएगा मन, बुद्धि वहीं तक जाएगी और चित्त भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, सब अपने अपनी जगह पर जाएंगे। लेकिन जब इनको रस मिलेगा तो सूरत के उलट जाएगा, सूरत का साथ देगा और दोनों चढ़ जाएंगे। तो कहते हैं फिर तुम चढ़ो। जब प्यार से जुक्ति के कमाई करोगे, दया हो जाएगी, घाट खुल जाएगा। घाट कहते हैं तिल खुलेगा और फिर शब्द के शब्द से जुड़ो, मन को साथ लेकर तो चढ़ेगी। तो पिंड को तो छोड़ नहीं है। अभी मन को भी तो मरते वक्त तुम तो पिंड को छोड़ते हो। ये शरीर तो जब सूरत जब निकाली जाती है तो शरीर को छोड़ देती है। ऐसे ही जीतेगी, यानी जब शब्द की धार पर चढ़ोगे ऊपर की तरफ जीते जी छूट जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। और सूरत ऊपर चढ़ के इसको देखती है कि मेरा खोल हुआ है, बैठा होगा तो बैठे देखेगी, लेटा होगा तो बैठे देखेगी, अलग होकर के देखती है मैं इस पर था, उसको दिखाई देता है और फिर उसी में आ जाती है। शंकराचार्य शादी नहीं की थी, बहस हुआ, ऐसा बहुत हुआ। तो बड़े बड़े पंडितों ने विद्यार्थियों ने पूछा कि आपने गृहस्थ आश्रम का अनुभव किया? नहीं किया तो आप कुछ नहीं जानते। उनको हरा दिया। तो शंकराचार्य तो जो करते थे और उन्होंने कहा कि अच्छी बात थी। अपने शिष्यों से कहा कि देखो ये शरीर है, इसकी हिफाजत देखते रहना, मैं लौट के आऊँगा, तुम इसकी रक्षा करना। इसमें एक राजा का शरीर छूट रहा था उसका, यानी सब लोग उसको लिए जा रहे थे जलाने, और जैसे शरीर उसका छूटा वैसे शंकराचार्य की सूरत उसमें प्रवेश कर गई। तो जब उन्होंने लाद लिया और चलने लगे कि राम नाम सत्य है, तो वो हिले तो लोगों ने उतार दिया कि भाई तो जिंदा है। अब उतार दिया वो तो जिंदा हो गए, वो तो राजा की सूरत भी कर गई उसमें ये। और फिर वहाँ रह करके सब अनुभव कर लिया, गृहस्थी का अनुभव करके और शरीर छोड़ करके फिर आप शरीर करें और फिर सांस सांस लिया किया, ये होता है। तो सूरत अलग हो जाती है, अपने शरीर को भी देखती है, औरों को भी देखती है, अलग होकर के जो नीचे पड़े रहेंगे उनको भी देखेंगे, तो देखती है। तो शब्द की धार के साथ तो कहते हैं मन को साथ, लेकिन गुरु से प्रेम, जो जुक्ति गुरु से लो उसकी कमाई करो तो प्रेम के साथ प्रेम करके करो कमाई, तो दया हो जाए, घाट खुल जाए। शब्द आने लगे तो मन को रोक करके रखो, थोड़ा तो मन को शब्द से लगाओ, पहचानो पर हो और फिर चढ़ाई होगी। ऐसे ही होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम चढ़ गए, कुछ काल कुछ करना पड़ता है, कुछ समय तक तब मतलब। तो वही कहते हैं बोलो चूहे जा पल पल अमृत धार। कहते हैं कि पलक पलक में छूटा रहता है, उधर पर पलक की क्या बात हो, तो गिरता ही रहता है। वो तो टोटी है, जैसे टोटी खोल दीजिए पानी गिरेगा, पीछे से अगर पानी बंद हो जाए तो नहीं गिरेगा। तो वहाँ तो समुद्र है उधर, उसमें से वारा गिरता है, तो उसको पी पी करके रहते हैं। फिर सूरत भी मजबूत होती है, मन भी मजबूत होती है, बहुत मजबूत हो जाती है। फिर इसका कुछ नहीं बिगाड़, मन का भी नहीं बिगाड़, इंद्रिया कुछ नहीं कर पाती, इंद्रियों से सिमट जाता है और रस लेता है। तो कहते हैं पल पल पीता है उसको, ये पीते जब सूरत हावी होती है। बोलो नाम रस पियो अमृत, नाम रस पियो होशियार, रे दे और से दे रहे तेरे द्वार। कहते हैं कि भाई नाम का रस पियो
और होशियार रहो, शेष महेश सब तुम्हारे दरबार पर रहेंगे, हाजिरी देंगे। ये है, क्योंकि सूरत तो ऊपर चली जाती है तो हाजिरी तो सबको देना ही है। जब इनके घाट से ऊपर सूरत चली जाएगी तो हाजिरी देते, लेकिन ये है कि उनसे कोई काम तो लेता नहीं, वो तो प्रेमियों का काम करते, जो का उसका काम हो जाता है, जो निकल जाते हैं पार, इस पार से उस पार, उस प्रेमियों का काम करते हैं, तभी तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इस बखड़े से थोड़ा सा, जुक्ति से, जतन से थोड़ा सा हटना और इसकी कमाई करना। बोलो, करो मति उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो पिया। अब वो तो सब लोग आएंगे, आपके सामने आएंगे, क्या चाहिए, राज चाहिए, पाठ चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब आएंगे। सब क्या चाहिए, मान चाहिए, राज चाहिए, पाठ चाहिए। अब वो कहते हैं महापुरुष, क्या उनको अंगीकार पत्र से बात लो, ये दे दीजिए, आगे चलो। ये सब बरगला देंगे, आगे जाने से रोक देंगे। जब तुमने अंगीकार स्वीकार कर लिया तो रोक दो, तो तुम नहीं जा सकते, लो जो चाहिए वो लो, आगे मत जाओ, जो चाहिए वो सब देंगे, मृत लोग का सब दे देंगे, समझे, ये लो। वो सब आते हैं दरवाजे में, सब तोतों के सामने करो, अगर कुछ मान लिया और तो हो जाए, गिरे झट से, मिल तो जाएगा लेकिन वो थोड़ी दिन का है, उसमें फायदा क्या है, अभी थोड़े दिन में वो भी छूट जाएगा, और जिसको मिला इस छूट जाएगा, सूरत नहीं जा सकती। तो कहते अंगीकार मत कर, उनको लेना मत, नहीं लोभ लालच में ले लो, बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब ये आपको वहाँ तो फुर्रा हो जाएगी, तो यहाँ गिर पड़ो। बोलो, चलो और देखो घट का सार, पहुँचना सतगुरु के दरबार। घट का सार, घाट में बैठ करके सब सार मिलेगा, और आप चलते चलो, गुरु कृपा करते चलेंगे, सब दया होती चलेगी हर मंडल पर। वो कहते हैं चलो घर चलो, जो अपना देश है वहाँ चलो, अपना देश सतलो, ये तो दूसरे का देश है। आए सभी वहीं से, ईश्वर भी वहीं से आया, तुम भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं, सब आत्माएं वहाँ से आए, सब सुरते आई वहीं से, ये भी तो सुरती रूप में आए। अब ये है कि हम नीचे आ गए इसलिए छोटे हो गए, अब जब ऊपर निकल जाओगे इनसे तो आप बड़े हो जाओगे, मेरी सूरत बड़ी हो जाएगी, उनसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो कहते हैं कि चलो अपने घर चलो, ये तो पराया देश है, लेकिन ले जाएगा वही जो जाने वाला, जो वहाँ जाता आता है वो ले जाएगा, और बाकी किसी को पता नहीं। हर तरह से बोलते फिर जब उन्होंने सब कुछ पहुँचा दिया तो वो चिल्लाती कि गुरु की कृपा हो गई, दया हो गई, मगर उनकी कृपा नहीं जा सकता, मगर वो मिल नहीं सकता उनकी यहाँ कृपा। तो असल में यही सब कुछ मानते हैं इसी जगह। तो जतन से कमाई करो, जतन से, जतन रहेगा तो फंसोगे नहीं, फंसे हो कहीं ना कहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आप थोड़ा भजन में बैठ जाओ।